हम लोग अपने कभी माइंड में सोचते नहीं है कि ये एक मेंटल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। मगर अगर आप देखेंगे हर एक कैलकुलेशन में, हर एक डिजिट में जहां जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है और जिन कैलकुलेशंस को आप अपने आप कर पाते हैं बिना किसी पेपर पेंसिल के, वो आपका मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। मगर उसमें भी कंडीशन है। मेंटल मैथमेटिक्स केवल तभी हो सकती है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। मेंटल मैथमेटिक्स तभी हो सकती है जब आपको उस चीज के बारे में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको उसकी प्रॉब्लम पता होगी भी, अगर आपको यही नहीं पता है कि 46 कितना होता है, 46 रुपए कितना होता है, या 1552 रुपए कितना होता है, उसमें से अगर 1546 रुपए चले गए तो कितना बचा। यदि आपको वो जो दोनों डिजिट है 1552 1546 ही नहीं पता होगा तो 6 आंसर आपका कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए ये प्री रिक्विजिट स्किल्स होती है कि अगर आपको मेंटल मैथमेटिक्स करना है तो उस मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन चीजों के बारे में जो आप का बात कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर रहे हैं। ये जो मेंटल मैथमेटिक्स है ना, ये बेसिकली इसका कोई टूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है। मतलब जो हम लोग, जो मुझे आसान लगे, अगर मान लीजिए मैं 100 को बोल रहा हूँ कि 100 को 103 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैं 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 515 आ जाएगा। ये मेरा मेथड है। अगर किसी और के पास इससे ज्यादा अच्छा मेथड है तो वो भी कर सकता है, मगर ये जनरली स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होते हैं। मतलब ज्यादातर लोग इसी तरह से करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स की क्वालिटी ये होती है कि आप उसे डी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 103 को 5 से मल्टीप्लाई करके 515 आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेशन किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 बार 5 बार 100 को काउंट कर जमा करें और 5 बार 3 को जमा करें, तो 3 को 5 बार जमा करने पर 15 आ जाएगा। 100 को 5 बार जमा करने पर 500 आ जाएगा, तो 515 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन है या एडिशन है, वो डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल मेंटल एबिलिटी पर, कैपेसिटी पर, कि वो उस कैलकुलेशन को कितनी जल्दी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो लर्निंग मैथमेटिक्स है, जो विजुअली, अब ये काम कहाँ आती है, कहाँ हम बोलते हैं कि भी ये मेंटल मैथमेटिक्स जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। चाहे आप अपने रूटीन के काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, चाहे एग्जामिनेशन के लिए हो, वो सारी चीजें सभी लोगों को करनी पड़ती है। मगर ये कॉन्सेप्ट हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन उसका क्या होता है? एक तो ये ट्रेडिशनल मेथड से बहुत इकोनॉमिकल होता है। आपको ना पेंसिल की जरूरत है, ना पेन की जरूरत है, ना कैलकुलेटर की जरूरत है, ना किसी साथी की जरूरत है, ना ब्रेल की जरूरत है, ना किसी डिवाइस की जरूरत है। आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते रहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और जो ट्रेडिशनल मेथड है, उस ट्रेडिशनल मेथड में आपको बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। जो विजुअली इम्पेयर्ड, हालांकि ये जो मेंटल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप अगर क्लास के अंदर जाकर बताएंगे मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप इसे एज ए प्रैक्टिस नहीं ले सकते हैं कि मैं आपको एग्जाम में ऐसे ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर कि एक टोकरी में 5 आम है, तो बताइए 7 टोकरी में कितने आम होंगे। अगर आपने उसमें 35 आंसर लिख दिया तो उस बच्चे का वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उस बच्चे ने 35 का जवाब बिल्कुल ठीक दिया है, मगर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा तो उसे बताना पड़ेगा कि एक टोकरी में आम 5, 7 टोकरी में आम होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है टीचर के द्वारा दिए जाने वाला, वो अलग होता है, और मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट या जो आंसर निकलता है वो रहते तो सेम ही है। मगर आप कभी भी ट्रेडिशनल वे में, या जो मैथमेटिक्स की टीचिंग है, उस मैथमेटिक्स की टीचिंग में आप मेंटल मैथमेटिक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी अपनी सुविधा के लिए है कि आपने कैलकुलेशन करके आंसर को वेरीफाई कर लिया, या जल्दी आपने कैलकुलेशन कर दी। जो मेंटल मैथमेटिक्स है उसमें शुरू में, जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक के बारे में बताया, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो 4 बेसिक ऑपरेशंस में आती है। जो मेंटल मैथमेटिक्स है उसमें सबसे पहले जमा आता है,
फिर घटा आता है, फिर गुना आता है, फिर भाग आता है। यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेसिक स्टेज है। इस स्टेज के बाद आप उसे फ्रैक्शन में भी चले जा सकते हैं, आप उसके लॉग के अंदर भी चले जा सकते हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं। मगर जो प्राइमरी बेसिक है वो इन चारों के चारों स्टेजेस पर ही अधिकांश यूज किया जाता है। जिससे कि, और आप लोग देखेंगे चाहे वो मैं हो या आप लोग हैं, आप लोग ज्यादातर लोग ये चार ऑपरेशंस के अलावा किसी और ऑपरेशन का मेंटल मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते होंगे। रीजन उसका ये है कि एक हमारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, हमारी फील्ड नहीं है, और जो हमारे बेसिक ऑपरेशन है वो बेसिक ऑपरेशन इन चारों से ही पूरा हो जाता है। आप अगर कहीं पर पैसा देने जा रहे हैं, कुछ काउंट करना चाह रहे हैं, वो सब चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए ये चार बेसिक ऑपरेशन इनिशियल स्टेज पर बच्चों को सिखाए जाते हैं मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड नागेश जी। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है। अब इसके बाद भी नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एडिशन का जो है, इसमें मैंने कुछ जो नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट, हाँ जी, इसमें मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिया, हालांकि मैं और एग्जाम्पल भी आपको आगे बताऊंगा। जैसे एडिशन का है, 341 में 1637 जमा करने हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे 1000 केवल एक ही है। जब आप 100 की बात करते हैं तो 6 and 3 100 आ गए, यानी कि 900 आ गए। अगर आप फिर 10 की बात करेंगे तो 3 and 1, सॉरी ये थोड़ी के उसमें है, सॉरी इसमें 1 6 and 3 9 and 3 and 4 7। अगर आप 10 की बात करेंगे तो 4 + 3 7 आ गए, और अगर 1 की बात करेंगे तो 8 आ गया। तो सीधा सीधा 1000 है, 9 900 है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 70 है, और 8 यानी 1978 आ गया है। बिल्कुल सिंपल कि आपको एडिशन इस तरह से करना है। तो एक ये तरीका है, ये बड़ी डिजिट आप इसे छोटी तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन है। अगर आप सब्सट्रैक्शन में देखेंगे तो 34 में से 21 गया 13, जो 100 के 1000 के अंदर आ जाएगी। 9 में से 4 गया 5, जो 100 के अंदर आ जाएगा। और 78 में से 59 गया, वो 19 आ गया, तो 13519। अगर आप ये देखेंगे जो एडिशन का है, जो सब्सट्रैक्शन का है, उसके मैं और भी आपको तरीके बताऊंगा आगे, ताकि आप लोगों को और आसानी से पता चल सके कि डिफरेंट वेज क्या होते हैं मल्टीप्लीकेशन के या कैलकुलेशन के, सब्सट्रैक्शन के, इनके। जैसे आप मल्टीप्लीकेशन का देख लीजिए, जो 37 को 83 से मल्टीप्लाई करना है। हालांकि ये मेंटल मैथमेटिक्स की ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो 6-7 क्लास में चीजें बताते हैं, मगर उस टाइम पर हम लोग कितने दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आप अगर देखेंगे 37 को अगर 40 कर दिया जाए तो 40 × 83 बड़ी आसानी से हो जाएगा। -3, यानी कि 40 में से अगर -3 कर दे, 83 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो भी मल्टीप्लीकेशन आसानी से हो जाएगा। तो ये जो बड़ा मल्टीप्लीकेशन है वो आसानी से दो फ्रैक्शंस में जाकर मल्टीप्लाई करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स, देखिए मेंटल मैथमेटिक्स के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके बेसिक ऑपरेशंस और बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर किसी एक डिजिट में से कुछ एक ऐड कर दिया जाए और दूसरे में से कम कर दिया जाए तो उसकी इक्वेशन पर कोई मतलब असर नहीं पड़ता है। तो ये बेसिक है। अगर आपको मैथमेटिक्स की बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो शायद मेंटल मैथमेटिक्स भी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है मेंटल मैथमेटिक्स की? हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल मैथमेटिक्स की कि मेंटल मैथमेटिक्स करना है, मेंटल मैथमेटिक्स ऐसा है। सबसे आसान कि जल्दी कैलकुलेट होता है और जल्दी ही उसका रिजल्ट आ जाता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड के। आप कॉपी पेन पेंसिल को लेकर बैठेंगे। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे गुरुजी हैं प्रोफेसर एस.आर. मित्तल साहब। विजुअल इंपेयरमेंट की फील्ड में उन्हें कैलकुलेटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल मैथमेटिक्स बहुत 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 अच्छी है। आप किसी को मल्टीप्लीकेशन कराना है, एडिशन कराना है, कुछ भी कराना है, हम लोग कैलकुलेटर से नहीं कर पाते हैं, प्रोफेसर एस.आर. मित्तल साहब अपने मेंटल मैथमेटिक्स के एबिलिटी के द्वारा कर लेते हैं। तो क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ये और एक्यूरेट आता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड के। ये जो मेंटल मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई कैलकुलेशन लेकर कर बैठेंगे और उसमें कहेंगे जी मैं तो मेंटल मैथमेटिक्स के थ्रू कर दूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जनरली ये जो मेंटल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये जो एबिलिटी है, ये जनरली यूज होती है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में।
99.5% लोग इसे डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि इससे हाई लेवल पर जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मेंटल मैथमेटिक्स के साथ साथ में एक मैं सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स, सुना आप लोगों ने? उस वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर भी यही जो मेंटल मैथमेटिक्स है, उस वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर भी उसे उसका जो अपवर्ड वर्जन है उसमें और डिटेल में बताया जाता है। इसलिए अब धीरे धीरे करके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है और बाकी चीजें हैं, तो उसमें मेंटल मैथमेटिक्स के साथ साथ वैदिक मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके बच्चों को सिखाया जा रहा है ताकि वो फास्ट कैलकुलेशन कर सके। तो जो वैदिक मैथमेटिक्स को हायर लेवल पर लेके जाते हैं वो चीजें तो कहीं और भी यूज कर सकते हैं, मगर जो जनरली हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो मेंटल मैथमेटिक्स का उपयोग केवल डे टू डे एक्टिविटीज में, जैसे मैंने बताया सामान लेके आना है, कैलकुलेशन करनी है, किलो में देखना है, कुछ प्लस करना, कुछ माइनस करना, उन सब चीजों में आती है। ये जो मेंटल मैथमेटिक्स है ये फैसिलिटेट करती है बच्चों को मैथमेटिकल आइडिया के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। अगर आप लोगों को पता होगा कि विजुअल इंपेयरमेंट की फील्ड में सामान्य तौर पर बच्चे एज के बाद मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रखते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि उनके कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा उन्हें ये फैसिलिटेट किया जाता है कि अगर आपकी मेंटल मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप अर्थमेटिक को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ज्योमेट्री को उन्हें रिबेट मिलती है कि भी आप क्वेश्चन पेपर में उसके बदले कोई सब्स्टिट्यूट अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। इसलिए बच्चे को अगर इनिशियल स्टेज पर मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाए, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, उनके आइडियाज को क्लियर किया जाए, तो मे बी पॉसिबल कि हायर लेवल पर जाके बच्चे मैथमेटिक्स को जरूर लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। जो मैथमेटिक्स है, मेंटल मैथमेटिक्स है, लर्निंग मैथमेटिक्स है, अगर आप लोगों को पता होगा, नागेश जी नेक्स्ट, अगर आप लोगों को पता होगा तो लर्निंग मैथमेटिक्स को, जो भी मैथमेटिक्स है और साइंस है, हम लोग हमेशा बोलते हैं मैथमेटिक्स वालों का माइंड बहुत शार्प होता है। अब अलग बात है कि ये एक मिसकॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स की एक्टिविटी करते हुए ब्रेन शार्प होता है। शार्प किस तरह से होता है? सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हेलो सर बस 1 मिनट कर रहा हूँ जी। ओके ओके ओके। अगर आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स के बारे में आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स में सामान्य तौर पर इससे नेक्स्ट करिए सर। अच्छा सर, इससे पहले है जिसमें लर्निंग मैथमेटिक्स की पावर ब्रेन। तो जो लर्निंग मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स है वो हमारे माइंड को शार्प करती है। शार्प किस सेंस में करती है? वो हमारी चीजों को याद रखने में, हमें मेमोराइज करने में, इससे पहले सर पहले है उसे मेमोराइज करने के अंदर वो हमें स्टिमुलेट करती है, हमें इमेजिनेटिव बनाती है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, हमारा विजुअलाइजेशन करती है कि हम लोग उन चीजों को समझने की कोशिश करें जिन चीजों के द्वारा। इससे पहले वाला है स्लाइड, उससे पहली स्लाइड है, ताकि जो मेंटल मैथमेटिक्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को शार्प करती है। आप अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 53 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपको 53 भी रखना है, 5 भी मल्टीप्लाई रखना है, और आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, एक उसमें से लेना 26 आ जाएगा, और 5 आपको याद रखना है। यानी कि ये आपके माइंड को शार्प करता है। कितनी शार्प करता है ये हर एक व्यक्ति के इंटरेस्ट के ऊपर और उसके कितने यूज है मेंटल मैथमेटिक्स के लिए उस पर निर्भर करता है। ये जो मेंटल मैथमेटिक्स है ये हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाता है, यानी दो चीजों को, रिलेशनशिप का मतलब है दो चीजों के बारे में रिलेशन बनाता है। नागेश सर इससे पहले वाला है शायद, दो चीजों के बारे में हमारे रिलेशनशिप बनाता है। सर बस 2 मिनट सर। ओके ओके। तो ये जो हमारे दो चीजों के बारे में रिलेशन बनाता है, दो चीजें किनके? पहला जो हमारे जो डिजिट्स है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में। जैसे मैंने अगर कुछ सब्जी ली तो सब वेजिटेबल एंड मनी, दो चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, उन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन बनाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैं गया, मैंने फॉर एग्जांपल करेंसी एक्सचेंज करा ली, डॉलर की और पैसे रुपए की, तो डॉलर और रुपए जो एक्सचेंज होगा तो मेरे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मेरा एक डॉलर की वैल्यू कितने रुपए होगी। तो ये क्या होगा कि ये रिलेशनशिप बनती है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स के अंदर, मोर देन टू के भी बन सकती है।
तो निर्भर करता है कि कौन सी करेंसी है, कौन सी चीजों का किससे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मेंटल मैथमेटिक्स जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ये, प्लीज आप लोग जो भी इसके अंदर सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप नागेश सर से ले लीजिएगा। मेरे पास मेरे लैपटॉप में प्रेजेंटेशन है, मैं अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो मेंटल मैथमेटिक्स जो हमारे बच्चे की जो मेमोरी है उसे इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूँ कि 200 का 11% कितना होगा, तो 200 का 11 फास्ट कैलकुलेशन क्या होगी, 200 का 10% 20 होता है और 1% 2 हो गया, यानी कि 200 का 20 और 2 22, यानी कि 11% 22 हो गया। या फिर हम ये 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 दूनी 22, 22 हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हैं मेंटल मैथमेटिक्स को, या जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं या जो चीजें हैं उसको किस तरह से आप सीख सकते कर सकते हैं। वो आपके अपने अपने मेथड्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। ये मेंटल मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो अपने आप ही मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेगी कि मुझे अब कोई चीट नहीं कर सकता है। खास तौर से विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति को, कि आदमी मार्केट में जा रहा है, उसके पास कितना पैसा है, कितना वो पैसा दे रहा है, उसे कितना वापस मिलेगा, कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी की कितनी है। अगर आप लोगों को पता चल जाए, खास तौर से आप देसी भाषा में करते हैं तो बोलते हैं भाई 3 पाव। 3 पाव का मतलब क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं कि भाई 3 पाव का मतलब 3/4, यानी कि 750 ग्राम। और अगर 100 रुपए का है तो 750 ग्राम कितने का होगा। तो मेंटल मैथमेटिक्स में आपको पता चल जाएगा कि 75 रुपए का है। आप मेंटल मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा यूज करने वाला है, जो अगर आप लोग देखेंगे तो सब्जी वाले, आप फ्रूट वाले, इन लोगों के पास चले जाइए। आप बोलेंगे 600 ग्राम की सब्जी, अगर बोले 50 रुपए के, तो 600 ग्राम के हिसाब से 30 रुपए का दे देगा आपको। इतनी जल्दी कैलकुलेशन शायद आप सॉरी लोग या सर, मैं न पाएंगे। सॉरी सर, हाँ कौन जी, सी स्लाइड आप इस समय वो कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक स्लाइड चल रही है सर। जी, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सब्जी वाला भी इतना कॉन्फिडेंट होता है कि भी मैं किसी अपने ग्राहक से पैसे जेन्युइन लूंगा। ज्यादा लेंगे तो फिर ये आपको अपनी मेंटल मैथमेटिक्स या मेंटल एबिलिटी के आधार पर बात करनी है। यानी कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, सेल्फ स्टीम डेवलप करता है हर किसी के साथ में। और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा कैलकुलेशन करने में टाइम लगाता है। अगर उसकी मेंटल मैथमेटिक्स या मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम और एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो मेंटल मैथमेटिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि डे टू डे एक्टिविटीज का है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो पर्सन है वो हमेशा बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देखेंगे, मेरे ख्याल से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होगा हम लोगों में से जो कि जो मैथमेटिक्स का डे टू डे में यूज ना करता हो। इतना ज्यादा यूज होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी मेंटल मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। अलग बात है कि वो मैथमेटिक्स हम लोग मानते नहीं है कि भी ये हमारा मेंटल मैथमेटिक्स है। आप सब्जी की दुकान पे चले जाइए, आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, जिसे आप पैसा दे रहे हैं उससे वापस भी ले रहे हैं। अगर टोटल भी दे रहे हैं तो आपको पता है कि वो चीज कितने की है। तो ये सारे के सारे क्या है, डेली की डेली इतने ज्यादा मैथमेटिकल एप्लीकेशन होते हैं कि हमें अपने मेंटल मैथमेटिक्स को यूज करना ही पड़ता है। और किस लिए, खासतौर से शॉपिंग करते वक्त कोई हमें चीट ना कर जाए। चीटिंग कब करनी होगी, जब आप पैसा देंगे, उस पैसे के बदले वो आपको चीज देगा, और अगर ज्यादा पैसा है तो आपको देना पड़ेगा, कम पैसा तो वो वापस करेगा आपको। तो ये सब चीजें क्या है, ये डे टू डे एक्टिविटीज में मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी के द्वारा आप मेंटल मैथमेटिक्स करते हैं, जो कि हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। मगर आप उसे मेंटल मैथमेटिक्स समझते हैं नहीं समझते हैं, हमारी फिलोसफी में उसे मेंटल मैथमेटिक्स कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आप जाकर देखें वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, या फिर आप मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर जाकर देखें, अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को किया हुआ है। अब मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे री ग्रुप नंबर टू मेक ओरल कैलकुलेशन इजियर, बहुत सिंपल सा, 45 को 63 से कर दो, बहुत सिंपल है। 60 और 40 100 हो गए, 5 और 3 8 हो गए। एक तो ये तरीका है कि आपने बोल दिया 108 है। जी ग्रुपिंग में करने आपको दिक्कत हो रही है, 45 + 60 + 3 कर दीजिए। तो 45 60 105, 3 108। आपको सिंपल चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया था
40 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 3 कर दीजिए, 108 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से रीग्रुप करना चाहते हैं या किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, देखिए मेंटल मैथमेटिक्स भी तभी हो पाएगी जब तक आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आप मेंटल मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं, ये 101% श्योर है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई -4 है और कोई +60 है, तो -4 को अगर पहले लिखोगे +60 बाद में लिखोगे, या फिर 60 पहले लिखोगे -4 करोगे, बात एक ही होती है, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने अपना सेकंड एग्जांपल आपको बताया, 4 + 59 + 6, अगर मैं 6 को 4 से प्लस कर दूं और 59 को बाद में लेके आ जाऊं तो भी कैलकुलेशन में या इसकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 और 4 10 और 59 69 बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। अगर यही बोर्ड मास का फॉर्मूला होता उसके अंदर ये कैलकुलेशन आगे पीछे ले जाने से पहले सोचना पड़ता कि किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ डिवाइड हो रहा है, किसके साथ एडिशन हो रहा है। तो जब आपके एक ही इक्वेशन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी की सारी चीजें जब आ जाती हैं तो उस समय पर आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उस कंडीशन में आप डिजिट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, मगर एक ही इक्वेशन में एक ही तरह के साइन अगर लगे हुए हैं या प्लस और माइनस का लगा हुआ उसे आगे पीछे लेकर चले जाएंगे तो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्वेशन कहीं चेंज नहीं होगी। इसलिए इसके जो रीअरेंज वाला है कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो उस तरह से मान लीजिए आपको 3 डिजिट दे दिए, 4 डिजिट दे दिए, 3 + 5 + 4 + 53, तो आप पहले छोटी छोटी वाली डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और बाद में बड़ी वाली को ऐड कर लीजिए। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस, या फिर आप पहली डिजिट जो बड़ी वाली डिजिट है अगर कोई 7 आ गया तो 60 हो गया और 2 डिजिट को और ऐड करके उसमें कर सकते हैं। तो वो निर्भर करता है कि नंबर क्या है और आप किस चीज में फिजिबल महसूस कर रहे हैं उसको जोड़ने में। और मेंटल मैथमेटिक्स का जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी स्टैंडर्ड या सेट फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे आप सीख सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, उस तरह से आप कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, बस यही ऑब्जेक्टिव मेंटल मैथमेटिक्स का होता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे रिप्लेसिंग वैल्यू विद इक्विवेलेंट वैल्यू दैट आर इजियर टू सॉल्व, कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, मैं उस वैल्यू को दूसरे किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो भी हम लोग उसे मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.75 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.75 को अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट करूं तो ये 3/4 आ जाता है, और 3/4 आ जाता है तो 4 को अगर नीचे आ जाएगा, हर बनेगा, तो 4 को अगर 44 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भी हम लोग, जैसे आप पाई को लिखते हैं, अब पाई को कोई 22/7 भी लिखता है, कोई 3.17 जो भी उसकी 3.16 आता है वैसे भी लिख सकता है। तो अगर उसके 22/7 सिंपल है कैलकुलेशन करने में तो 22/7 लिख ले, अगर 3.16 सिंपल आता है तो 3.16 लिख ले। तो दोनों पास आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप उसे भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसे डेसिमल में लेके आ सकते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है कि उसे भिन्न वाला में कैलकुलेशन करने में आसानी होती है या फिर उसे पॉइंट वाले में कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये भी हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि उसकी एबिलिटी मल्टीप्लिकेशन में अच्छी है, डिवीजन में अच्छी है। अगर मेरी मल्टीप्लिकेशन में अच्छी है तो मैं 3.16 को 53 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मेरा डिवीजन अच्छा है तो मैं डिवाइड करके कर सकता हूँ, जो भी मुझे इजियर लगे या जिससे भी आसानी से मुझे आंसर मिल पाए। इसी तरह से रीअरेंजिंग नंबर सो दैट आर इजियर मैनिपुलेट, आइदर चेंजिंग नंबर देन एडजस्ट। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया, नंबर 1 37 को 59 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने 37 में से 1 घटा दिया और 59 में 1 बढ़ा दिया तो भी मेरा, सॉरी, अगर मैंने 59 में 1 घटा दिया 60 में से तो भी वो 59 होगा। तो आप अगर या तो 37 के अंदर
3 ऐड करके 59 में से 3 कम कर सकते हैं, या फिर आपने 60 में से 59 में 1 घटा दिया तो भी 59 आ गया। तो आपकी जब लास्ट डिजिट किसी भी वैल्यू की या किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 आती है तो कैलकुलेशन करनी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि टेंस में या 5 में मल्टीप्लाई करना और ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए 59 को 60 में लिख दिया और उसमें से 1 घटा दिया तो बड़ी आसानी से 60 और 37 97 में से बन गया 96। तो वो अपनी अपनी कैलकुलेशन है। आप उसे 37 का जो मैंने किया हुआ है उसे 40 माइनस 3 प्लस 59 भी कर सकते थे। आप उसे इस तरह से भी कर सकते, 40 माइनस 3 एंड 60 माइनस 1 भी कर सकते थे कि आपने 100 में से किया और 100 में से माइनस के 3 और माइनस 1 को ऐड कर दिया तो -4 हो गया, तो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। तो ये निर्भर करता है जो भी यूज कर रहा है कि वो उस मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में किसी तरह से इजियर सीख सकता है। मगर जैसे मैं बार बार एक चीज को आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये चीज केवल तभी पता चल पाएंगी यदि बच्चे को मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन के फॉर्मूले पता हो या मैथमेटिक्स के रूल पता हो। नंबर 2, 25 को 32 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैंने जैसे बताया, पहले भी बताया था, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रूल है, यदि आपने किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी संख्या से डिवाइड कर दिया तो भी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मल्टीप्लीकेशन का ही केस है, अगर उसके सिंबल्स केवल मल्टीप्लीकेशन है। आपने 25 में 4 को मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, 32 में से 4 को डिवाइड कर दिया 8 आ गया, 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया 800 आ गया। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। दूसरे और बहुत तरीके हैं इसके कि आपने 25 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे यही आएगा। तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती है कि वो 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी आंसर यही आएगा। यानी कि एक ही चीज को, एक ही क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं और री वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि इसके अंदर आप आसानी से एक डिजिट से दूसरी डिजिट का री वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर री वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आंसर इस तरह से निकला है वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, ब्रेकिंग अपार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसे ब्रेक करना, जो मैं भी कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन के बारे में बता रहा था कि 36 को 10 प्लस 2 कर दिया। अगर 36 को 10 प्लस 2 कर दिया इसका मतलब 36 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जमा कर दो तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, और अब एडिशन में अगर लगता है भी 360 को और 72 को जमा करने में दिक्कत हो रही है तो और तोड़ दीजिए उसे, 360 प्लस 70, दोनों तरफ लास्ट में 0 0 आ गया, प्लस 2, तो 360 में 70 ऐड करना आसान लगता है, 430 प्लस 2 432। यानी कि जो यूजर है, जो मेंटल मैथमेटिक्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है या जो मेंटल मैथमेटिक्स कर रहा है, उसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं कि वो किस तरह से किया जा सकता है मेंटल मैथमेटिक्स। ये तो एक बहुत छोटे से छोटे एग्जांपल्स हैं। आप अगर जैसे जैसे हायर लेवल पर जाएंगे उसमें फॉर्मूलेज होते हैं कि आपको 1000 की जो डिजिट्स है उस 1000 को बेस रखकर आप 986 को 962 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो बेस आपका 1000 होगा। उसी तरह से बेस 100 होता है कि अगर 95 आ गया, 85 आ गया, 87 आ गया तो आप बेस 800 को रखकर तब आप 85 और 95 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो धीरे धीरे वो कब पता चलते हैं आपको, जब आप मेंटल मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और मेंटल मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ आधे घंटे बताया और आप बोलो जी मैं तो मेंटल मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो गया हूँ। मेंटल मैथमेटिक्स में तभी एक्सपर्ट हो पाएंगे या तभी मेंटल मैथमेटिक्स आ पाएगी जब आप उसका बार बार जो उसका उसे यूज करेंगे, यानी प्रैक्टिस करते रहेंगे। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस के दौर पर आपको अच्छी मास्टरी उसमें आ पाएगी। अदरवाइज केवल एक बार सीखने या एक बार देखने के आधार पर आप ये कहें कि मेंटल मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी हो गई है, तो उस खुशफहमी में ना तो मैं रहूं ना ही आप रहें। और जैसे मैंने आपको बताया, निर्भर करता है कि मेरा यूज क्या है। अगर मेरा यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है
तो आपको हाई लेवल के मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में बात करना पड़ेगा। और अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरा सिर्फ यूज एक डे टू डे एक्टिविटीज में, तो उसके लिए आपको ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज है उसमें करना पड़ेगा। मगर जैसे मैंने आपको बताया, मैं बार बार दो चीजें बता रहा हूँ। नंबर वन कि मेंटल मैथमेटिक्स केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलेज पता होते हैं। दूसरा, मेंटल मैथमेटिक्स को करते वक्त कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। जो फॉर्मूला आप निकाल ले और जो ज्यादा उस फॉर्मूले को ज्यादातर यूज करें, वही फॉर्मूला मेंटल मैथमेटिक्स को करने में लग जाता है। नेक्स्ट, जैसे टू फैक्टर्स के हम बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट चलिए प्लीज। हाँ जी, जैसे 66 को 45 से मल्टीप्लाई करना आसान है बहुत। 45 दूनी 90 और 90 को 3 गुना कर दो, 27, 270। क्लियर कट मैंने मेंशनल मैथमेटिक्स का इस तरह से कर दिया। मगर दूसरा तरीका और है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी नंबर के पीछे 0 लग जाए या 5 लग जाए तो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। 6 को हमने दो फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 2। 45 में 2 को मल्टीप्लाई किया। प्लीज एक माधुरी का कुछ माइक वाइक होता है, माधुरी प्लीज। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 45, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब 45 को आप बेशक 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आएगा सम आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन से कैलकुलेशन करने में आसानी है। जैसे 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, और 9 को 3 से किया 27 आ गया, एक 0 लग गई, 270। बहुत सिंपल तरीके हैं ये इस तरह के मैथमेटिक्स के इक्वेशन करने के। बहुत सिंपल है, वो निर्भर करता है कि आप पर कि भी आप किस तरह से लेते हैं। जैसे जो नेक्स्ट है, इक्वल एडिशन टेक्निक फॉर सब्सट्रैक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के इक्वेशन में यदि एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, तो अगर किसी एक नंबर में से आपने बढ़ाया और दूसरे में से घटाया है तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह से ये आप देख लीजिए, जो 76 माइनस 48 है, 48 में मैंने 2 जमा कर दिए और 78 में भी मैंने 2 जमा कर दिए, यानी कि इक्वेशन मेरी सेम की सेम है। यानी कि 78 में से 50 चले गए, 28। यानी मैंने इक्वेशन में सिर्फ एक नंबर ऐड कर दिया ताकि मैं एक जगह कहीं पर 0 की डिजिट लेके आ जाऊं, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुझे कौन सी डिजिट में ज्यादा आसानी है, लास्ट में 5 में है या 0 में है या 2 में है, वो मुझ पर निर्भर करता है कि मैं किस तरह से करूं। अगर ये 48 के बदले 47 होता तो यहाँ पर भी 3 ऐड कर देते और 76 में भी 3 ऐड कर देते, 79। तो आप देखते कि उसमें सेम उसी तरह से चेंजेस कुछ होंगे नहीं, दोनों में सेम एडिशन सेम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये मेंटल मैथमेटिक्स की चीजें। थैंक यू वेरी मच। इन सब चीजों का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेंटल मैथमेटिक्स का, तो प्लीज इस बात का एश्योर कर लीजिएगा कि जो भी मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर आप यूज कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूलेज मैथमेटिक्स के आपको पता होने चाहिए एक अच्छे मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी को जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी विद्यार्थी के कोई प्रश्न है विषय से संबंधित तो अवश्य पूछें। ये शायद नागेश जी थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है मेंटल मैथमेटिक्स का। जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग सब लोगों को आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स केवल एक व्यक्ति के या विजुअली इम्पेयर की प्रॉब्लम है। जो मैथमेटिक्स है वो इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो साइटेड व्यक्ति होते हैं वो भी आसानी से मैथमेटिक्स यूज नहीं करते हैं या वो नहीं लेते हैं। आप देख लीजिए, आप 10th के बाद बहुत सारे लोग, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 25 लोग ही सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स में जाते हैं और बाकी सब लोग आर्ट वगैरह में चले जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? जो मैथमेटिकल फोबिया है, उस मैथमेटिकल फोबिया की वजह से ही लोग बाग मैथमेटिक्स के अंदर नहीं आते, और जैसे ही आपने मैथमेटिक्स छोड़ा तो लगता है कि आप मैथमेटिक्स की दुनिया से निकल गए हैं। मगर जब आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं
तब आपको लगता है नहीं, हम लोग कितनी कोशिश कर ले, हम मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जैसे हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स भी है, हर जगह यूज होगी आपके। जी प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है, कोई संदेह शेष है, तो आप विषय से संबंधित पूछ करके उस संदेह का शमन करें। इसका मतलब तो शायद बच्चों को समझ में आया नहीं है ना किसी। नहीं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। सतीश, गुड हाँ, आफ्टरनून बोलो सतीश, बेटा, जी बताओ। सर। बोलो। सर बहुत बताओ अच्छे से सतीश। समझ में आया है और डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज भी करते हैं। इनफैक्ट जी जैसे हमारे घर में बच्चियां हैं छोटी, तो उनको हम ऐसे ही टेंस में करके बताते हैं सर। जैसे 32 बिल्कुल और बिल्कुल। 35 जोड़ना है, तो हम उनको 30-30 करके 60 जोड़ने को कहते हैं, और उसके बाद 2 और 5 जोड़ने को। तो सर आपने आज बहुत बिल्कुल अच्छे से समझाया। और फिर सर क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, पर समझ में आया है सर बहुत अच्छे से, और आगे इसको मतलब ज़्यादा भी हम यूज़ करेंगे और यूज़ करते थैंक भी यू हैं सर। थैंक यू आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। थैंक यू सर। थैंक ओके थैंक यू। जैसा सर ने बताया कि मैथमेटिक्स हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला विषय है, और यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से लेकर के, सर ने एक उदाहरण भी दिया कि कई लोग हमारे आपके साथ चीट कर जाते हैं। हमें आपको, अगर मैं साधारण भाषाओं में कहूं, तो वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई सामान 15-20 रुपए का है, आपने 100 की नोट दी, तो वो 20 की जगह 25 काट करके आपको 75 वापस करते हैं, इत्यादि ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती। इन सब घटनाओं से बचने के लिए, तथा सबसे महत्वपूर्ण कि जीवन में समय प्रबंधन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वह हमारी गणित है। और अपने दिन प्रतिदिन के कार्य और कार्यों में होने वाले अंकीय व्यवहार, ये अति आवश्यक हो जाता है बालक और बालिकाओं के लिए कि वे गणितीय क्रियाओं को बहुत सावधानी के साथ और बड़ी प्रवीणता के साथ अपने जीवन में उतारें। मैं आपको एक उदाहरण दूं, बालकों से अधिक मेंटल मैथमेटिक्स की आवश्यकता बालिकाओं को, मेरी बहनों को, बेटियों को, माताओं को पड़ती है। उन्हें हर दिन कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां स्मृत करनी होती है जो अंकीय होती है, जोड़ घटाव से संबंधित होती है। और सामान्यतया हम आप या सभी जन इस बात से एग्री करेंगे कि यादाश्त के मामले में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं हम लोगों से कहीं अधिक निपुण होती हैं। उसका कारण है कि उनके मेमोरी पर और कार्यात्मक व्यवहार पर, प्रैक्टिकल बेस्ड पर ज्यादा ध्यान होता है। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर विनोद केन सर ने जो मेंटल मैथमेटिक्स से संबंधित, मानसिक गणित संबंधित विषय की विशेषज्ञता हमारे सामने रखी, तथा साथ में उसके महत्व की जो चर्चा की, वह मैं सभी विशेष शिक्षकों और सभी छात्र छात्राओं से जोर देकर कहना चाहूंगा कि यह हमारे आपके उत्थान का एक बहुआयामी ध्रुवीय केंद्र भी बन सकता है। अगर आपको, जैसे सर ने उदाहरण दिया कि मित्तल सर चलते फिरते एक ह्यूमन कैलकुलेटर है, अगर ह्यूमन कैलकुलेटर है, कैलकुलेटिंग करते हैं, तो वे बहुत अच्छे से अंकीय संख्याओं में प्रवीणता दिखाते हैं, अगले को प्रभावित करते हैं, तथा साथ ही साथ अपनी उपयोगिता समस्त समाज में सभी स्थान पर स्थापित करते हैं। तो हम आप एक विशेष शिक्षक होने के कारण और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहनों के सामने उपस्थित होने के कारण हम लोगों का यह नैतिक दायित्व है कि हम मानसिक गणित पर अपनी और पकड़ बनाएं, तथा छात्रों को भी इस ओर अधिक से अधिक प्रेरित करने हेतु आगे बढ़ें। उन्हें
इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में मानसिक गणित का अधिक प्रयोग करें, चाहे वह दिन प्रतिदिन की क्रियाओं है टाइम टेबल बनाना हो, जिसकी आज बहुत अभाव दिखाई देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रत्येक क्रिया करने को मिल जाए, प्रत्येक कर्म उसके लिए हो, प्रत्येक श्रेष्ठता उसके लिए हो, लेकिन जो उसका प्रथम पायदान होता है टाइम टेबल, समय सारणी, वही नहीं सिद्ध होती। अगर टाइम टेबल ही नहीं सेट होता तो फिर आप समझ जाइए कि अगली यात्रा तो होती ही नहीं। और यहीं पर हमारा डिसिप्लिन और हमारी योग्यता, हमारी प्रवीणता दोनों आकर के खड़ी हो जाती है। हम कितना कमिटमेंट करते हैं अपने कार्यात्मक स्तर में प्रयोग किए जाने वाले समय सारणी के प्रति। अगर हम आज एक व्याख्यान की मैं आप लोगों से चर्चा करूं, आदरणीय सर हमारे जुड़े हैं, सर का 1 मिनट लेते हुए मैं कहूं, स्वायत्तता की बात हो रही थी, बड़े बड़े बुद्धिजन थे, अभी दोपहर में ही कार्यक्रम चल रहा था, वहां सबसे महत्वपूर्ण चीज आया, एक अध्यापक होने के कारण उसमें द्विवेदी जी बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक अध्यापक होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर विद्यालय 9:30 पे पहुंचना है तो हम कितना अधिक समय और दें, अर्थात हम स्वायत्तता इस बात में न देखें कि हम 10 बजे पहुंचे, स्वायत्तता इस बात में देखें कि हम 9 बजे पहुंचे, स्वायत्तता इस बात में देखें कि 4 बजे छुट्टी होनी है तो हम 4:30 बजे स्कूल के कार्यों को पूरा करके जाए। हम क्या कर रहे हैं, ये कठोर है, हो सकता है हमारे अध्यापक भाई बहन इस बात से एग्री न करें, लेकिन आज हमने देखा है विद्यालय आने की क्रियाओं में देर की जाएगी और जाते समय शीघ्रता की जाएगी, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, आते समय शीघ्रता, जाते समय देर। विद्यार्थियों के लिए अगले दिन का प्लान बना के जाएं और आने के साथ ही उस प्लान को कैसे आज बच्चों को ऊपर इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए तैयारी करें। तो सभी से इस बात का अनुरोध रहेगा। सर ने आज एक विशिष्टता, एक बौद्धिकता, एक श्रेष्ठता हमारे सामने रखी, इसके लिए यह पटल सर को बारंबार प्रणाम करता है तथा बारंबार धन्यवाद देता है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के समय में, ऐसी स्थिति में, कोविड-19 के पेंडेमिक समय में आपने समय दिया और अपना बहुमूल्य 1 घंटे का समय हमें प्रदान किया। इसके लिए यह पटल आपका सदा ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सादर प्रणाम। सभी जुड़े हुए शिक्षक वृंदों को, सभी जुड़े हुए विद्यार्थियों को एवं हमारे श्रेष्ठ जनों को यह पटल सादर धन्यवाद करता है तथा आज इस कार्यक्रम में जुड़ने हेतु सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी से लेफ्ट होने के लिए आग्रह करता है। सभी को सादर प्रणाम, सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।